अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त गजा के हालात बहुत तेजी से खराब होते जा रहे हैं। जब से इसराइल ने गजा पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान किया है, तब से इसराइल के हमले गजा पर 4 गुना तेज हो गए हैं। उसी वक्त से इसराइल ने गजा पर अपने हमले को काफी बढ़ा दिया है। वहीं अभी 2 दिन पहले इजरायली सेना ने गजा के एक रेसिडेंशियल इलाके में हमले करने के बाद दावा किया था कि वह हमास के प्रवक्ता और लीडर अबू उबैदा को कत्ल कर दिया है। भले ही इजराइल के इस हमले में अबू उबैदा मारे गए हों या फिर बच गए हों, लेकिन इजराइल के उस हमले में 48 फिलिस्तीनी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उस वक्त सिर्फ एक जगह पर इजराइल के एक हमले में सोचिए कि 48 लोग मारे गए थे। ऐसे हमले इजराइल गजा में सैकड़ों बार करता है। अगर इजराइल के एक हवाई हमले में 50 लोग भी मारे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोज इजराइल गजा में कितने फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है। नेतन्याहू के तरफ से गजा पर पूरी तरह से कब्जे के ऐलान के बाद इजरायली रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर यह ऐलान कर दिया है कि या तो गजा के लोग गजा को छोड़कर चले जाएं, या फिर गजा में ही रहने का इरादा रखते हैं तो फिर अपने मौत का इंतजार करें। इजरायली सेना इस वक्त गजा में लगातार अपने हवाई हमलों के अलावा अपने जमीनी सेना को भी मेरकावा टैंकों के साथ गजा में अंदर तक भेजना शुरू कर दिया है, जिससे वह गजा को पूरी तरह से फिलिस्तीनी लोगों से खाली करा सकें। अभी तक तो इजराइल की जमीनी सेना गजा के आसपास कुछ ही इलाकों में अपने टैंकों के साथ मौजूद थी, लेकिन जब से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने 1,30,000 रिजर्व फोर्स को गजा में भेजने का ऐलान किया है, तब से गजा में इजरायली अत्याचार और कत्लेआम बढ़ गया है। नेतन्याहू के गजा में एक्स्ट्रा रिजर्व फोर्स लगाने के ऐलान के बाद इजरायली रक्षा मंत्रालय ने 60,000 इजरायली रिजर्व फोर्स को गजा में डिप्लॉय कर दिया है। कुछ मीडिया सोर्सेज से यह खबर आ रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि 10 सितंबर से पहले पहले पूरे गजा पर इजराइल का कब्जा हो जाना चाहिए। नेतन्याहू गजा में अब ज्यादा दिनों तक जंग को जारी रखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि वह गजा के जंग को जीत चुका है। बस गजा को वहां के लोगों से खाली कराना बाकी है। और इसी काम के लिए नेतन्याहू ने अपने 1,30,000 रिजर्व फोर्स को गजा में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, ताकि गजा के लोगों का ज्यादा से ज्यादा कत्लेआम किया जा सके और उन्हें पूरी तरह से गजा में ही खत्म किया जा सके। क्योंकि नेतन्याहू इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि गजा के लोग चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि 3 तरफ से गजा को इजरायली सेना ने घेर रखा है और गजा के चौथे तरफ मिस्र का बॉर्डर है, जिसे मिस्र ने पूरी तरह से सील कर दिया है ताकि फिलिस्तीन के लोग उसके देश में न घुस सकें। इसीलिए नेतन्याहू ने 1,30,000 अपने रिजर्व फोर्स को गजा में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, ताकि वह गजा के लोगों को पूरी तरह से खत्म कर सके। और इसी वजह से इजराइल की सेना गजा में एक प्लानिंग के तहत गजा में काम कर रहे सभी पत्रकारों को पहले कत्ल कर रहा है, ताकि जब इजरायली सेना गजा के 20 लाख लोगों को कत्ल करे, तब उस वक्त गजा में इस कत्लेआम को कवर करने के लिए गजा में कोई भी पत्रकार और जर्नलिस्ट मौजूद न रहे। इसीलिए इस वक्त लगातार इजरायली सेना गजा में पत्रकारों के कैंपों को और डायरेक्ट लाइव रिपोर्टिंग कर रहे जर्नलिस्टों को सीधे तौर पर कत्ल कर रहा है। और इस वक्त इन सब चीज़ों को देखकर और सीधे तौर पर पत्रकारों को मारे जाने की खबरों को देखकर भी पूरी दुनिया इस वक्त खामोश है, जिससे इस वक्त इजराइल को गजा में लोगों और पत्रकारों को मारने का एक लाइसेंस मिला हुआ है। और इजराइल का यह लाइसेंस पूरी दुनिया की खामोशी है। वहीं इस वक्त अमेरिका भी खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, और इस वक्त अमेरिका की ट्रंप सरकार भी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गजा पर जल्द से जल्द अपने कब्जे को पूरी तरह से मुकम्मल करने के लिए कह रहा है। ट्रंप इससे पहले भी गजा पर अमेरिकी हुकूमत की बात कह चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि वहां पर गजा के लोगों को निकालकर वहां पर इजराइल की बस्तियां कायम की जाए और वहां पर यहूदी लोगों को बसाया जाए, जिसका कंट्रोल सीधे तौर पर अमेरिका के ट्रंप सरकार के हाथ में होगा, क्योंकि अमेरिका गजा में यहूदियों को बसाने के लिए वहां पर कॉलोनी और नए शहर का निर्माण करेगा। इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि गजा का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में हो और गजा में नए यहूदी शहर बसाने के बाद उसका सिक्योरिटी सिस्टम इजराइल के हाथों में दे दिया जाएगा। वहीं जिस तेजी से इजराइल अब गजा पर हमले कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि 10 सितंबर से पहले पहले ही पूरे गजा पर इजराइल अपना कब्जा कर ही लेगा। अमेरिका इस वक्त खुले तौर पर
फिलिस्तीन से अपने गद्दारी और नफरत को दिखाना शुरू कर दिया है। और अमेरिका इस वक्त फिलिस्तीन के खिलाफ सबसे खतरनाक कदम उठाते हुए अमेरिका अपने देश में फिलिस्तीनी पासपोर्ट रखने वाले लोगों को अमेरिका में आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया है। इसी बात को लेकर तुर्की इस वक्त अमेरिका पर काफी नाराज है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का कहना है कि अभी यूनाइटेड नेशन का वार्षिक महासभा इस वक्त न्यूयॉर्क में होने वाला है, जिसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति और कुछ अधिकारियों को यूनाइटेड नेशन के इस महासभा में शामिल होने के लिए अमेरिका जाना था। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति और फिलिस्तीन के अधिकारियों के वीजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और अमेरिका के तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वह फिलिस्तीन के लोगों को अमेरिका के लिए किसी भी तरह का वीजा नहीं देगा। सोचने वाली बात यह है कि जब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का ही वीजा अमेरिका कैंसिल कर सकता है, तो फिर फिलिस्तीन के आम लोगों को अमेरिका अपना वीजा क्यों देगा। इसी बात को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान अमेरिका से काफी नाराज हैं और उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका को अपने इस फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। एर्दोगान ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका को अपने इस फैसले पर बाद में पछताना पड़ जाए। ऐन इसी वक्त अमेरिका के तरफ से फिलिस्तीन पर अमेरिका जाने पर पूरी तरह से पाबंदी के पीछे अमेरिका और इजराइल के एक बड़े साजिश का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के जो वार्षिक सम्मेलन न्यूयॉर्क में होने वाला है उसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति और फिलिस्तीन के अधिकारी शामिल हो, क्योंकि कई देशों ने यह ऐलान कर रखा है कि इस बार अमेरिका में होने वाले यूनाइटेड नेशन के महासभा में वह फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्र का दर्जा देने का ऐलान करेंगे, जिसमें फ्रांस, न्यूजीलैंड, ब्राजील, कनाडा जैसे बड़े देशों का नाम है, जिन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि अमेरिका में होने वाले यूनाइटेड नेशन के इस महासभा में वह फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देंगे। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की तरफ से इस वक्त फिलिस्तीन को काफी सपोर्ट मिल रहा है और खास तौर से उन देशों की तरफ से जो अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं, जिसमें फ्रांस, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देश हैं। इसीलिए अमेरिका और इजराइल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इन देशों ने तो बहुत पहले ही फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन आज बेल्जियम के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि बेल्जियम भी न्यूयॉर्क में होने वाले यूनाइटेड नेशन के इस महासभा में फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्र का दर्जा देगा। आज बेल्जियम की तरफ से इस साहसी फैसले ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से फिलिस्तीन को सपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका मिलकर दुनिया से फिलिस्तीन के नक्शे को मिटाना चाहते हैं, इसके लिए पूरी दुनिया को फिलिस्तीन को बचाने के लिए आगे आना ही होगा, वरना फिलिस्तीन इस वक्त कुछ दिनों का ही मेहमान है। वहीं एक बार फिर ग्रेटा थनबर्ग ने समुद्र फ्लोटिला जहाज पर मानवीय सहायता के साथ गजा के लिए रवाना हो चुकी हैं। ग्रेटा थनबर्ग का यह जहाज स्पेन के बार्सिलोना शहर के बंदरगाह से गजा के लिए मानवीय सहायता लेकर निकल चुका है। यह समुद्र फ्लोटिला जहाज स्पेन के बार्सिलोना बंदरगाह से 4 दिन पहले निकला था, लेकिन समुद्र में तेज हवाओं और मौसम के खराब होने की वजह से यह जहाज वापस स्पेन के बंदरगाह पर आ गया था। उस वक्त इस जहाज पर ग्रेटा थनबर्ग गजा जाने के लिए मौजूद नहीं थी, लेकिन आज फिर यह जहाज गजा के लिए रवाना हो गया है और इस जहाज में इस वक्त एक बार फिर ग्रेटा थनबर्ग शामिल हो गई हैं। आज से लगभग 3 महीने पहले भी ग्रेटा थनबर्ग अपने साथियों के साथ एक जहाज पर मानवीय सहायता लेकर गजा के लिए रवाना हुई थी और जब वह इजराइल के समुद्री नाकेबंदी को तोड़कर गजा बंदरगाह पर पहुंचने वाली थी, तभी इजरायली सेना उनके जहाज को चारों तरफ से घेर कर उन्हें और उनके साथियों को एक साथ डिटेन कर लेते हैं और ग्रेटा थनबर्ग के साथियों को जान से मारने की धमकी देकर जहाज को वापस भेज देते हैं। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग को वह अपने कैद में ही रखते हैं। लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया के दबाव के बाद इजरायली सेना मजबूर होकर ग्रेटा थनबर्ग को उनके देश डिपोर्ट कर देता है। अगर उस वक्त पूरी दुनिया के तरफ से इजराइल पर दबाव नहीं बनाया गया होता तो इजरायली सेना हो सकता है कि उस वक्त ग्रेटा थनबर्ग को कत्ल कर देता। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग के जज्बा को एक बार फिर सलाम करना होगा, क्योंकि जिस तरह से वह दूसरी बार भी इजरायली खतरों के बावजूद स्पेन के बार्सिलोना शहर से समुद्र फ्लोटिला जहाज पर
गजा के लिए मानवीय सहायता लेकर निकल चुकी हैं। और इस बार देखना यह है कि क्या इस बार ग्रेटा थनबर्ग गजा पहुंच पाती हैं या फिर इजरायली सेना उन्हें एक बार फिर कैद कर लेता है। लेकिन कुछ भी हो, चाहे वह गजा पहुंच पाएं या न पहुंच पाएं, लेकिन उनके जज्बे को सलाम है, क्योंकि जिस तरह से वह दूसरी बार इजरायली खतरों के बावजूद गजा के लिए निकली हैं, यह बहुत बड़ी बात है। वहीं आप लोगों का इन खबरों पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।